सही दिशा में सपनों की कहानी। सही दिशा में सपनों की कहानी। आपको यह कहानी पसंद आएगी क्योंकि यह कहानी हमें बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सही दिशा प्रदान करती है। सही दिशा में सपनों की कहानी। यह बहुत ही पुरानी कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी का यही कहना था कि हम जितने सपने देखते हैं वह अगर सच हो जाए तो हमें जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग उसकी बात पर हंसा करते थे क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं था जो सपना देखा जाता है वह सच हो जाए। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? जब लोग उस पर हंसते थे वह आदमी क्या करता है कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। राजा की प्रजा। हिंदी कहानी। सपने सच होते हैं और एक दिन सभी को पता चल जाएगा। सभी लोग हंसते हुए वहां से चले गए और वह आदमी उनकी बातों को सुनकर बहुत ही निराश हो गया था क्योंकि वह जानता था कि सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें सच करना चाहे तो। वह दिन में बहुत सारे सपने देखा करता था और अपना पूरा दिन सोने में ही बिता दिया करता था। वह कोई भी काम नहीं करता तो सभी लोग ऐसा कहते थे कि अगर काम नहीं करोगे तो जीवन नहीं चल पाएगा। लेकिन आदमी किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता था और हमेशा सोने का ही प्रयास करता था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके सारी संपत्ति समाप्त हो रही है और उसने जो भी धन बचाया था वह भी समाप्त हो गया था क्योंकि वह कोई भी काम नहीं करता था। काम न करने की वजह से उसकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह अपने पड़ोसी के पास गया और कहने लगा कि मुझे कुछ धन दे दीजिए जिससे मैं अपने खाने का इंतजाम कर कोई भी सकूं। धन लेकिन देना उसके नहीं पड़ोसी ने चाहेगा। कहा कि हमने तुम्हें तुम्हें बहुत पहले ही समझाया था कि अगर जीवन में कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और धीरे धीरे जो जमा किया है वह भी चला जाएगा। इस बात को सुनकर बहुत निराश हो गया और वह उस गांव से चला गया। उसे एक जंगल का रास्ता दिखाई दिया और जंगल बहुत ही बड़ा था। वह उसमें चला जा रहा था। उसे चलते हुए एक दिन हो गया था और उसकी हालत भी जब धीरे उसने धीरे जंगल खराब हो पार कर रही थी। लिया तो वह छोटी सी नदी को पार करके उसके किनारे पर बैठ गया। तभी एक साधु महाराज जी की कुटिया नजर आई है। उस कुटिया को देखकर सोचने लगा कि वहां पर चलना चाहिए, शायद मुझे वहां पर कुछ खाने को मिल जाए। वह आदमी कुटिया के पास गया और देखने लगा कि अंदर कौन है। जब उसकी नजर अंदर गई तो वहां पर एक साधु महाराज जी बैठे हुए थे और उनके पास ही उनका एक शिष्य बैठा था। शिष्य उठकर उस आदमी के पास आया और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वह आदमी बोला कि मैं एक दिन से लगातार चल रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। शिष्य ने साधु महाराज जी को बताएं। साधु महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा कि उसके खाने का प्रबंध करो, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। जादू का भ्रम कहानी। जब वह आदमी खाना खा रहा था तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खाना खाने के बाद वह साधु महाराज जी के पास बैठ गया और कहा कि मैं एक दिन से लगातार चल रहा हूँ और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। साधु महाराज जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम परेशान दे दिखाई दे रहे हो। वह आदमी बोला कि मैं गांव को छोड़ चुका हूँ, कोई भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। साधु महाराज जी ने कहा कि तुम कौन सी बात को मानना चाह रहे हो? वह आदमी बोला कि मैं सपने बहुत देखता हूँ और मुझे यकीन है कि सपने सच होते हैं। लेकिन जब भी मैं यह बात किसी को बताता हूँ तो सभी लोग मुझ पर हंसते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं कि सपने सच नहीं होते हैं और हमें जीवन में काम करना चाहिए। काम करने से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है।